बोलिए महाकाल भगवान की जय, क्षिप्रा मैया की जय। आप लोगों को जानकर बहुत प्रसन्नता होगी। आजकल महाकाल की पावन शरण मध्य प्रदेश की उज्जैन नगरी के राम मंत्र साधना पीठ में एक दिव्य और भव्य अनुष्ठान चल रहा है। अब वो अनुष्ठान जो है शिव मारुति प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव चल रहा है। राम मंत्र साधना पीठ जिसके महंत श्री विशाल दास जी हैं, उज्जैन नगरी में पाला रोड गौ घाट पर ये कार्यक्रम हो रहा है। देखिए, यूँ तो भगवान पूरे विश्व की संरचना करते हैं, लेकिन ये सामर्थ्य केवल विप्र ब्राह्मण में है जो भगवान को भी प्राण प्रतिष्ठित करने की सामर्थ्य रखता है। कार्यक्रम प्रारंभ हो चुका है। इसके पूर्व के वक्तव्य में हम कुछ जानकारी आपको दे चुके हैं। पहला तो भगवान की प्राण प्रतिष्ठा, दिव्य भव्य आयोजन श्रेष्ठ आचार्यों के द्वारा, कुशल ब्राह्मण के द्वारा, यहाँ संत और महंतों के नेतृत्व में बहुत ही कल्याणकारी महोत्सव चल रहा है, जिसका दर्शन का लाभ, श्रवण का लाभ बहुत शास्त्रों में कहा गया है। आप लोग जहाँ से भी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, जरूर महाकाल भगवान का स्मरण करें, क्षिप्रा माता का ध्यान करें। एक बार वहीं से हाथ खड़े करके शिप्रा 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 बोल देंगे तो आपको यहाँ आने का, स्नान करने का फल प्राप्त हो जाएगा, पुण्य प्राप्त हो जाएगा। इसीलिए आज का कार्यक्रम, कल भगवान अन्नादिवास हुआ, गौरी गणेश पीठ का पूजन हुआ, यजमान का पंच संस्कार हुआ, यजमान का प्रायश्चित्ती यज्ञ हुआ, यजमान का क्षौर कर्म हुआ, यजमान को यज्ञोपवीत धारण कराया गया, यज्ञशाला में वेदी निर्माण, उन वेदियों का भव्य दिव्य महामंत्रों से वेद के आधार पर शास्त्रों की रीति से उनकी प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम दिव्य हुआ। आज भगवान अन्नादिवास जलादिवास से उठकर आज अन्नादिवास में प्रवेश करेंगे। उसी के अनुसार यज्ञ में भाव और मन से आहुतियां प्रदान की जाएंगी। ऐसे शुभ अवसर बड़े ही परम सौभाग्य से प्राप्त होते हैं। बड़े भाग पाई सत्संगा, विनय प्रयास होए भवभंगा। प्रातः 8 बजे से 2 बजे तक, सायंकाल को 3 बजे से 6 बजे तक, रात्रि वेला में 8 बजे से हरि इच्छा तक संतों के द्वारा, महंतों के द्वारा, महामंडलेश्वरों के द्वारा दिव्यतम ज्ञान सत्संग के माध्यम से किया जाता है। आप लोगों को प्रयास कर रहे हैं कि ये कार्यक्रम जन जन तक जाए। एक कथा आती है, 2 मित्र एक धाम के लिए दर्शन करने चले। किसी संयोग से एक मित्र को रास्ते में विघ्न आ गया, उसे उस यात्रा से लौटना पड़ा। वो शरीर से तो लौट आया, लेकिन मन से नहीं लौट पाया। अब वो अपने घर पहुंचा, जो विघ्न आया था उसका सामना किया।
लेकिन बार बार स्मरण आए मेरा मित्र अब अमुक स्थान पर पहुंच गया होगा, अब तो मेरा इस मित्र भगवान के सामने दर्शन कर रहा होगा। आहा, क्या सुंदर वातावरण होगा, कितने भक्तों की लाइन कतारें लगी होंगी, भगवान के दर्शनों के लिए मन में छटपटाहट होगी, हाथ में प्रसाद तुलसी और माला होगी। मैं कितना अभागा जो मैं नहीं जा पाया। मैं तो यहीं से हे गोविंद, हे प्रभु, हे दीनबंधु, हे भक्तवत्सल, हे कृपालु, हे दयालु, मैं यहीं से प्रणाम करता हूँ और मेरा प्रणाम स्वीकार कर लेना। जो मित्र वहां गया था वो बार बार ध्यान कर रहा था, पता नहीं परिवार में क्या हो रहा होगा। वो भगवान के धाम में बैठकर कहाँ का ध्यान कर रहा है? संसार का। कहाँ मेरा ड्राइवर होगा, कहाँ मेरा परिवार होगा, कहाँ मेरी फैक्ट्री चल रही होगी, क्या कर रही होगी लेबर। अनेकानेक मन में कुप्रश्न उठते हैं और बार बार ध्यान उसके संसार की ओर आकर्षित होता है। जो न जा पाया वो अपने स्थान से ही भगवान को प्रणाम करता है, ध्यान करता है, प्रार्थना करता है, हे प्रभु शीघ्र ऐसी कृपा करना, निर्विघ्न मैं आपका दर्शन कर पाऊं। आज का तो मेरा संकल्प है। ये सुनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? आप संसार में रहकर भगवान का ध्यान कर रहे हैं, भगवान के धाम को नमन कर रहे हैं, भगवान का नाम जप रहे हैं, तो भगवान के दर्शनों का, तीर्थ सेवन का लाभ आपको मिल सकता है। यदि आप तीर्थ में बैठकर भी संसार का चिंतन कर रहे हैं, परिवार का चिंतन कर रहे हैं, व्यापार का चिंतन कर रहे हैं, तो तीर्थ में जाने पर भी लाभ नहीं मिलता है। इसीलिए इन चर्चा के द्वारा इस YouTube चैनल भक्ति वर्षा 1008 आप देख रहे हैं, इसको सब्सक्राइब करिए, इसको बेल आइकन दबाइए। बार बार प्रयास करूंगा यहाँ के हर कार्यक्रम की आप तक सुंदर व्याख्या करने के साथ साथ उसकी महिमा पहुंचाऊं। आध्यात्म मंचन फेसबुक आईडी पर देख सकते हैं, कामधेनु गौशाला कृष्णा विहार फेसबुक आईडी पर देख सकते हैं। यूट्यूब चैनल पुनः एक बार सुन लीजिए, भक्ति वर्षा 1008, इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। किसी तरह के आपके मन में जिज्ञासा हो, प्रश्न हो, वो आप इसी के माध्यम से पूछ सकते हैं। अगली वीडियो में आपको उसका समाधान किया जाएगा। और भी कोई जिज्ञासा हो, उस जिज्ञासा को आप जरूर हम तक पहुंचाएं, हम उसका प्रयास करेंगे समाधान करने का। भगवान महाकाल आप सब पर अपनी कृपा और दया बनाए रखें। आप सबका भाव भगवान महाकाल के चरणों में लगे, ऐसी भक्ति अकाल मृत्यु से सब मुक्त हो, भगवान की कृपा के पात्र बने, भगवान के चरणों में मन लगे। ये सबका फल क्या है? तीर्थ जाना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, भजन करना, पूजन करना, माला जपना, दान देना, इन सबका क्या फल है? तो बाबा तुलसीदास ने बड़ी सुंदर व्याख्या की है। सकल सुकृत फल राम केहू, वेद पुराण संत मत एहू। वेद पुराण शास्त्र साधु का, संत का मत है कि सारे सुकृतों का फल भगवान के चरणों में प्रेम। ऐसी भगवान से प्रार्थना करते हैं आप सबका भगवान के चरणों में प्रेम हो और भगवान की कृपा के पात्र बने। पूरी सच्चिदानंद भगवान की जय, यज्ञ पुरुष भगवान की जय, महाकाल भगवान की जय। नमः शिवाय पार्वती पतये हर 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 महादेव।